तो अरबाज मर्चेंट और इन सभी से पूछताछ की जा रही है एनसीबी दफ्तर के अंदर। और ये भी कहा जा रहा है कि अभी कुछ ही देर में इन लोगों के मेडिकल टेस्ट किए जाएंगे। और एनसीबी सूत्रों का ये भी कहना है कि कुछ के जो मेडिकल टेस्ट किए गए हैं उनके मेडिकल टेस्ट में ड्रग्स पॉजिटिव पाए गए हैं। तो जाहिर है इनके मेडिकल टेस्ट चल रहे हैं, इनसे पूछताछ चल रही है। करीब रात 1 बजे से लेकर अभी तक पूछताछ जारी है। इनके फ़ोन जब्त किए गए हैं। इनके फ़ोन से कई फ़ोन नंबरों से ऐसे चैट भी मिले हैं जिसमें ड्रग्स के डिस्कशंस और बातचीत की गई है। तो जाहिर है कि पूरी की पूरी एनसीबी इस मामले में तसल्ली कर लेना चाहती है, सारे एविडेंस कलेक्ट कर लेना चाहती है। इनके पास रिकवरी आ चुकी है। अब ये जो चेन है वो कनेक्ट कर रहे हैं इन सबके बीच की। उसके बाद ये बताएंगे कि इनमें से किन किन लोगों को ऑफिशियली। ठीक है तंसीम, ये शाहरुख खान के बेटे को लेकर और क्या अपडेट, क्या उनकी भी गिरफ्तारी हुई है? जी देखिए, अभी तक गिरफ्तारी की बात एनसीबी ने ऑफिशियली नहीं कही है। एनसीबी के जितने भी बड़े अफसर हैं उनका ये साफ कहना है कि डिटेंशन है, हिरासत में है, पूछताछ की जा रही है। उनके फ़ोन जो है वो जब्त किए गए हैं। उसका जो एग्जामिनेशन है फ़ोन का, उसमें जो डेटा निकाला गया है उसकी जांच की जा रही है। किस किस से चैट किए गए, किस किस से फ़ोन पे बातचीत की इस पार्टी को लेकर, वो सारे डिटेल्स इकट्ठा किए जा रहे हैं। ऑफिशियली इन 8 के 8 लोगों में से किसी की भी गिरफ्तारी अभी एनसीबी ने नहीं दिखाई है। हाँ, ज़रूर ये कहा है कि ये हमारी डिटेंशन में है, एप्रीहेंशन में है, इनसे पूछताछ की जा रही है। और जैसे ही एविडेंस आते जाएंगे वैसे इनकी गिरफ्तारी ऑफिशियली दिखाई जाएगी। ठीक है, हमारे साथ 2 सहयोगी इस वक्त और जुड़ चुके हैं। साहिल जोशी हमारे साथ हैं और दिव्येश सिंह भी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। साहिल, आपसे मेरा सवाल, जल्दी से बताइए कोई अपडेट अगर आपके पास हो, किस तरीके से पूछताछ जो है वो आगे बढ़ रही है? क्या इस कड़ी में कुछ और नाम जुड़े हो सकते हैं? और शाहरुख के बेटे का जो नाम आ रहा है उसको लेकर क्या ताजा अपडेट? देखिए, कुल 8 लोगों के बारे में उनकी जांच चल रही है और अभी तक जैसे हैदर बता रहे थे कि उनकी गिरफ्तारी नहीं दिखाई गई है, डिटेंशन है। लेकिन जो नाम है उसमें मुनमुन धमेचा, नुपुर सारिका, स्मित सिंह, मिचक जायसवाल, विक्रांत छोकर, गोमित चोपड़ा, आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, ये सारे लोग हैं। ये 8 लोग हैं कि जिनकी पूछताछ इस वक्त एनसीबी के दफ्तर में चल रही है। दरअसल एनसीबी के पास ये इन्फॉर्मेशन थी और उसके बाद ये जो क्रूज जो सेल होना था मुंबई के पोर्ट से, उसको रोक दिया गया। शिप के तरफ से भी एक स्टेटमेंट जारी कर दिया गया है और उनका क्रूज लाइनर की तरफ से स्टेटमेंट जारी कर दिया गया है। और उनका कहना है कि उन्होंने एक फेस्टिव सीजन के लिए दरअसल ये क्रूज निकाला था, लेकिन वहां पर एनसीबी की रेड के बाद अब 10 लोगों को उनका कहना है कि डिबोर्ड कर दिया गया है ताकि एनसीबी उनको ले गई है और बाकी जो लोग हैं उनके साथ में शिप शुरू हो पाएगा। हालांकि कल दोपहर को किनकी गिरफ्तारी हुई है? वो कौन से नाम है जिनकी गिरफ्तारी हो गई और कितने लोग अभी हिरासत में जिनसे पूछताछ हो रही है? अभी फिलहाल उनसे पूछताछ हो रही है, अभी तक कोई गिरफ्तारी की बात इसमें नहीं रखी गई है। मैं आपको बता रहा था कि शिप का जो स्टेटमेंट है, क्रूज लाइनर की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें उन्होंने कहा है कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट फाउंड ड्रग्स इन सम पैसेंजर्स लगेज। कुछ पैसेंजर्स के लगेज में नारकोटिक सब्सटेंस पाया गया। दीज पैसेंजर्स वेर ऑफलोडेड बाय कॉर्डेलिया इमीडिएटली। जो क्रूज लाइनर है उन्होंने उनको ऑफलोड किया। द सेलिंग ऑफ क्रूज गॉट डिलेड बिकॉज ऑफ दैट। जो सेलिंग हो रहा था वो उसके वजह से डिले हो गया। Cordelia apologizes the guest families for the delay. The delay of their enjoyment of the facilities of all kind, including stage shows, various kind of foods and garba dancing, etc., etc. तो फेस्टिव सीजन के मद्देनजर ये क्रूज लाइनर दरअसल मुंबई से यानी आप ये कह रहे हैं कि अभी तक गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है, सारे लोग हिरासत में, और हिरासत में की संख्या क्या है, 8 या 10? गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है, 8 लोगों से पूछताछ चल रही है। टोटल 10 लोगों को इसमें ऑफलोड किया गया था। 8 लोगों से फिलहाल इस बारे में पूछताछ चल रही है।